जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों की जो समझ है, जो आपका चरित्र है, जो आपका तरीका है, वो न सुधरने वाला है। उसको सुधरना ही नहीं है, सुधरना ही नहीं। इस सभागृह में बैठे हुए साथियों का सवाल सुनिए। लोगों ने कहा यहाँ बालू का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बालू माफिया है। पहले तो छोटे लोगों को नौकरी रोजगार मिलता था, अब तो बड़ी कंपनियां काम कर। कोई सज्जन ने बताया कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। कुछ साथियों ने ये कहा शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल बर्बाद है, बिहार में तो कोई सोचने ही वाला नहीं है, यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी बहुत है। सब बात तो आपको पहले से मालूम है। तो आप जरा ये बताइए, इस क्षेत्र में विधायक महोदय कितने बार से जीत रहे हैं, कितने साल से जीत रहे हैं? 25 साल। कितने साल से? कितने साल? 15 साल। तो मेरे भाई आप इतना कष्ट से पीढ़ी विधायक महोदय 15 साल से जीत कैसे? उनको वोट क्या पंजाब के आदमी आकर दे रहे हैं? आपने जो कहा भैया कैसे सुधरे? सुधरेगा तब जब आप सुधरना चाहिएगा। आपको सुधरना कहाँ? बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, 5 वर्ष बैठ के बकैती करना है। बिहार में लोगों को बकैती करना, सुबह से शाम तक लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है। लेकिन किसी भी गांव में किसी चौक चौराहे पर बैठ जाइए, 5 आदमी को बैठा दीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक की राजनीति आपको बता। हम गाँव में चलते हैं, देखते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं, कहता है भैया गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है उसका क्या परिणाम निकलेगा? गांव में बैठ के उसको चिंता है कि गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है, भैया गाजा का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ले लेगा क्या गाजा? आप हंसिए मत। लोग ये पूछते हैं गांव कि सोवियत रूस और यूक्रेन में भैया जो लड़ाई हो रहा है इसका परिणाम क्या हो? ये बिहार के लोगों की काम करने की, उनके जीवन की शैली है। अच्छाई भी है इसमें, बहुत बड़ी बुराई भी। अच्छाई ये है कि इस मिट्टी में ये ताकत है, जैसे गुजरात के लोगों को बिजनेस व्यापार की समझ है, वैसे बिहार यूपी के लड़कों को राजनीति की समझ। लेकिन इस समझ का इस्तेमाल कीजिएगा तब तो कुछ होगा। 5 वर्ष बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जात दिखेगा कि अपना जात का कौन नेता खड़ा है। उस दिन ना आपको ब्लॉक में भ्रष्टाचार दिखेगा, ना थाने में कोई गलती दिखेगी, ना आपको सड़क और शिक्षा में कोई कमी दिखेगी। और अगर दिखती तो आप 15 साल से एक ही आदमी को कैसे जिता रहे हैं? लोग जब निरुत्तर हो जाते हैं कहते हैं हमारे पास तो भैया विकल्पे नहीं है। क्या करें? जानते तो हैं कि ये खराब है, लेकिन लालू जी को तो नहीं दे सकते। उस समय तो अपहरण रंगदारी बहुत था, कम से कम उससे जान कर बचा हुआ। हमारे पास विकल्प नहीं है। जरा ईवीएम पर जाकर देखिए कि वहाँ पर नोटा लिखा हुआ है। नोटा क्यों लिखा गया? नोटा का प्रावधान क्यों किया गया? आपके जैसे लोगों के लिए किया गया। अन्य प्रत्याशी खड़े हैं, कोई ठीक नहीं है तो नोटा दबाओ। आप कहते हैं कि नोटा दबाएंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। अगर आपने नोटा दबाया होता, अगर आपने नोटा दबाया होता, सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलता तो यहाँ फिर से चुनाव हो, अपने आप प्रत्याशी बदल गए होते, आपको नए विकल्प मिलते। आपको तो देना नहीं है। कोई आदमी अच्छा खड़ा हो जाए तो पूरे बिहार, खास कर ये जो पूरा टाल एरिया है, कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए, अपने घरों में, दुकान में, ऑफिस में बैठ के हंसता है, अरे आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं, मोकामा बाढ़ बढ़ैया में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो उस पर आप चले। हम बिहार में ना चले, हम कामा में तो आदमी चाहिए मजबूत। तो भैया जब आदमी चाहिए मजबूत, वो भी मजबूत जब जीत कर आएगा तो आपके लड़के से घोड़ा दौड़ाएगा, आपको किताब आपके बच्चों को नहीं पकड़ाएगा। आप गलत चुनिएगा तो गलत ही पाइए। आप चुनिएगा गुंडा बदमाश, सोचिएगा कि हमारा व्यवस्था अच्छा हो जाए, ये नहीं हो सकता। ना पहले हुआ है ना आगे हो। जो चीज के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं वो चीज तो मिल रही है। पहली बार आए हैं यहाँ, लेकिन जहाँ पर भी हम गए हैं, हम अपने सभाओं की शुरुआत ही 2 सवाल से करते कि भाई बताओ और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं? 100% लोग कहते हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। पढ़ाई रोजगार काहे नहीं? चाहे आप किसी जाति के, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान है, नौकरी करने वाले हैं, युवा है, बुजुर्ग है, कहता है ना भाई पढ़ाई तो होना ही चाहिए। उसको पता नहीं कि तो अगला सवाल क्या है। फिर उससे पूछते हैं भाई अपना बच्चा के सर पर हाथ रख के बोलो कि कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो? आज तक 5000 गांव में एक भी आदमी नहीं कहा कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे हो तो काहे इतना लंबा लंबा प्रपंच गा रहे हैं? भैया पढ़ाई सुधरना चाहिए। काहे सुधरना? राम मंदिर बनाने के लिए मंदिर बन गया, वोट दिए आप। यहाँ पर 5 किलो अनाज के लिए अनाज मिल रहा, शौचालय के लिए तो शौचालय
शौचालय में कितना लूटपाट हुआ है, शौचालय का पैसा आया ही है। वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर बटा है। वोट दिए मोदी जी का भाषण सुनकर तो गुजरात में विकास हो रहा है। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, लोकतंत्र की ताकत को समझिए। लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत जो है उसको आपकी समझ ही नहीं है। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री, तो वहां पर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। जब बिहार आते हैं लालू के जंगल राज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 4 किलो अनाज की बात करते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को विकास नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को जाति चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। कि सराय के हैं कि मुंगेर के हैं कि चंपारण के हैं कि मधुबनी के, यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं, खाली 5 वर्ष बैठ के बतियाना। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए, घर में बुलाकर 4 गाली दे दीजिए, 4 जूता मार दीजिए, तब तक आप उसको वोट दे रहे हैं, उसको कोई शिकायत भाई 4 जूता मार लो, वोट दो पहले, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वोट आप देवे कीजिएगा, क्या चिंता करने की जरूरत है। और ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे। आप खुद जाकर देखिए कि आपके विधायक 15 साल से जीत क्यों कैसे रहे, और अगर जीत रहे इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। लोकतंत्र में आप प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका एकमात्र पैरामीटर है कि वो आदमी जीते या हारे। तो जब आपका प्रतिनिधि बार बार, सिर्फ विधायक नहीं, आपके सांसद महोदय का भी वही हाल, जीत रहे, जोड़ लीजिए पिछला कई साल से। यहाँ पर अंत में 5 होता यह है कि 5 वर्ष गाली गलौज करने के बाद लोग आकर यही कहते हैं कि अच्छा चलिए कितना खराब है, तो चलो लालू से तो अच्छे है, चलो इसी को दे। तो बेकार का इतना लंबा लंबा बात मत कीजिए भाई।